जी, काफ़ी समय के बाद मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, उसी सीरीज़ से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं टाइम ले लेके डालूँगी, क्योंकि मेरी वीडियोज़ कुछ रिमूव हो गई थी, तो उसके बाद से मैं काफ़ी इस चीज़ का ख़्याल कर रही हूँ कि टाइम लूँ, समय लूँ, ताकि अच्छे से जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों तक, मेरा जो पूरी पूरी जो रियल स्टोरी है वो आप तक पहुँचे। और जिन लोगों ने अभी ये वाली एपिसोड देखी है, वो चाहें तो मेरे चैनल पे जाके पिछली एपिसोड्स देख सकते हैं, तो उनको पूरी कहानी समझ में आना शुरू हो जाएगी। और इन द एंड, इस सीरीज़ के एंड में, अभी तो मेरे पास 4 थ्योरीज़ हैं जिन पर मैंने काम करना है। अभी हम पहली थ्योरी पे काम कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, और सारी चीज़ों के जो भी माइनर बिल्कुल पॉइंट्स हैं, उन पे भी हम लोग सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद अल्लातूल मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँगी इस सीरीज़ के आखिर में, और वो बिल्कुल 100% सही होगी, ठीक है। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये 4 थ्योरीज़, जो 4 बड़े पॉइंट्स हैं, हम जब उन चारों को बिल्कुल क्लियरली डिस्कस कर लेंगे, तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको खुद ही पता चल जाएगा कि असलियत क्या थी और असल कहानी क्या थी। उसके अलावा तो जितनी भी बातें हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं आजकल। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो वीडियोस बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन बकौल उनके कि वो लोग इतनी बड़ी किसी ऐसी किसी ऐसी, क्या बोलूँ मैं, किसी ऐसी एजेंसी को या किसी ऐसी चीज़ से वो मुंसलिक हैं, वो उससे बंधे हुए हैं, और वो पूरी दुनिया को बचाने का काम उनके ही ज़िम्मे है। प्लैनेट, स्काई, सितारे, सैयारे, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको सिर्फ़ वही बचा रहे हैं। और उनकी जो शेड्यूल है इतना टाइट और इतना बिज़ी होता है, लेकिन फिर भी वो रेगुलर उसमें से टाइम निकाल के वीडियोस पे वीडियोस बना लेते हैं। उनको वो टाइम मिल जाता है आराम से, और वो सारे सीक्रेट्स भी बता रहे हैं, सारी डिकोडिंग भी कर रहे हैं जो उनके हिसाब से होनी चाहिए। और बेशक बहुत सारी चीज़ें उसमें से, वो कहते हैं ना, तुक्के लगना, वो तुक्के जाके बिल्कुल सही लग रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बैठे हैं, जब आपको पता चल गया है कि आपके सब्सक्राइबर्स भी इतने हो गए हैं, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो वो आपको बड़े सोच समझ के कंटेंट डालने होते हैं, ताकि आगे जो देख रहा है वो बिल्कुल आपके सही के झांसे में आ जाए, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इतने बिजी लोग हैं आप लोग, इतने बड़े लोग हैं आप लोग, लेकिन उसमें से भी आप समय निकाल रहे हैं, पूरा टाइम निकाल रहे हैं इतनी लंबी लंबी लेंथी वीडियोस डालने के लिए, और सारा काम हो रहा है, ठीक है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट कुछ और किया था, क्योंकि मैं नाम लेके किसी की दिल आज़ारी नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि वाकई में मैं भी जाके उनके चैनल्स पे कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, जब मुझे कभी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उनमें से कुछ लोग हैं, उन्होंने स्टार्ट कुछ और लिया था, उसके बाद बीच में आके बिल्कुल बदल गए। अब वो खुद कंफ्यूज हैं कि अपनी किस थ्योरी के ऊपर वो बात करें, तो वो दोनों थ्योरीज पर चल रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कभी वो पहली वाली पर चले जाते हैं, कभी वो दूसरी वाली पर पलट के आ जाते हैं, मतलब वो खुद कंफ्यूज लग रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने तो बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंट बैठ के हंसते मुस्कुराते हुए, पेन हाथों में लेके घुमाते हुए दावा किया था, भाई मैं तो उसे साक्षात आपके सामने लाके बिठाने वाला हूँ। अरे भाई, कहाँ गए, कहाँ गए? एटलीस्ट आप लोग जितने भी काम कर रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो? अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत है और आप इतने भी बड़े फाइटर हो, तो जो सच्चाई है वो एक वक्त में लाके सामने रख दो। क्यों वीडियोस पे वीडियोस गोल गोल घुमा के बना रहे हो, जलेबियों की तरह? और बस वो व्यूअरशिप चाहिए, वो व्यूज़ बढ़ते रहते हैं, डिस्कशन होती रहती है, फेम आप लोग ले रहे हो, उसके अलावा भी जो भी है वो भी सबके सामने है, ठीक है। लेकिन असलियत जो है, जो असल बात है, आप वो सामने नहीं ला रहे। लोगों को आप गुमराह कर रहे हो, लोगों को आप अपनी मर्जी की कहानियां सुना के उनको खुद कंफ्यूज कर रहे हो। एक्चुअली आप लोग खुद कंफ्यूज हो, क्योंकि अब आपके पास खुद वो ख़त्म हो गई हैं वो सारी कहानियां कि अब नया क्या लेकर आए, कौन सा ख्याली पुलाव पकाएं। खैर, एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो युवराज जो था, उसको उसको स्ट्रगल करके, हम ये पहली थ्योरी पर बात कर रहे हैं जिसमें जो जो पॉसिबिलिटीज़ हुई थी, हम उन पॉइंट्स को लेकर ही डिस्कस करेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो युवराज की एंट्री तो हो गई थी, युवराज ने इधर उधर थोड़े बहुत उसके ग्लिम्स आए, उसने एकदम से छलांग नहीं मारी, क्योंकि हर हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे थोड़ी स्ट्रगल की कहानी होती है, और इसे जिस तरह से प्लान करके, जिस तरह से उसको लाया गया था, उसमें एक स्ट्रगल की कहानी होनी चाहिए थी। और इसके अंदर सारे ही गुण थे, जितने गुण चाहिए वो सारे के सारे गुण थे। तो
इस विषय को लेके बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने आपसे कहा, नई नई कहानियाँ सुनाई हुई हैं, उन सब कहानियों को इस वक्त फ़िलहाल एक तरफ रख दीजिए। और अब जो मैं बता रही हूँ, जो जिन चीज़ों को मैं लेके आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, उसमें आप लोग अपने भी पॉइंट्स मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा किसी चीज़ को देख के। आपके दिमाग में कोई तो बात आई होगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस तरह युवराज की एंट्री हो गई, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जगहों से वो नज़र आने लगा लोगों को। और फिर उसने जो पहला क्या कहना चाहिए, पूरा अपीयरेंस जो किया था जिस सीरियल के अंदर, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गई। उसके बाद तो जैसे उसकी एक तरह से धूम मच गई थी उसके नाम की। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, उसके पीछे एक लॉबी काम कर रही थी, एक टीम वर्क था उसके पीछे। उसके जो साथी थे वो इसके साथ एक्चुअली मौजूद थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। और बज़ाहिर ज़ाहिर ये किया जाता था कि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन एक्चुअली वो सारे टीम वर्क था, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड अप थे। अब एंट्री हो गई है, अब इसने थोड़े थोड़े पैर जमाना शुरू कर लिया, और इसको एक मखसूस टारगेट देकर कुछ लोग जो उस जगह पर, उस नगरी के अंदर गॉड फादर की हैसियत रखते थे और उनका बड़ा होल्ड था और होल्ड है, उन लोगों को टारगेट करके इसे दिया गया था कि आपने काम उन पे ही करना है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो एक नॉर्मल, एक आम बंदे की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह इस नगरी में आया था। वो एकदम से छलांग लगा के वहाँ नहीं पहुँच सकता था। ठीक है, तो इसने धीरे धीरे अपने काम शुरू कर दिए। तो इसको जिन जिन लोगों का नाम दिया गया था, जो लोग इसकी हिट लिस्ट में थे, टारगेट लिस्ट में थे, उन तक पहुंचने के लिए इसने सीढ़ी बनाना शुरू की, और उसने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनका दूर से, बिल्कुल करीब से नहीं, दूर से उनके करीब वालों का, और उनके करीब वालों से फिर करीब वालों तक का, स्टेप बाय स्टेप इसने उस तरह के बंदों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। और उसका जो पहला सीढ़ी जो थी, जो उसकी पहली सीढ़ी थी, वो अलातूल जिस शख्स से मिलती थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट एक साथ नहीं डाल सकती हूँ, बहुत सारी बातें एक साथ नहीं बोल सकती हूँ, और मुझे हल्के हल्के करके सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियोस रिमूव हो गई थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें फिर मुझसे भी मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको किस तरह मैनिपुलेट करके दोबारा लेकर आऊँ, तो मुझे भी मसला होता है। तो आप उम्मीद है से समझेंगे। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। अब आज की वीडियो में यहीं रोकती हूँ। हमारी बात यहाँ तक हुई है कि वो उस नगरी में पहुँच चुका है, उसको टारगेट बता दिए गए थे, किस जगह पे उसे काम करना है, किस तरीके से हल्के हल्के उसे आगे बढ़ना है। तो उसने एकदम से छलांग नहीं लगाई थी, वो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जानने वाले के जानने वाले के जानने वाले, इस तरह करके स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस के ऊपर वो काम कर रहा था। और अब उसके पैर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जमना शुरू हो गए थे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।